साल 2024 के बीतने के बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं अगले साल की यानी 2025 की। 2025 में इक्विटीज में क्या होने वाला है? क्या मार्केट इतना ही रिटर्न आपको देगा या रिटर्न की उम्मीद आपको कम रखनी चाहिए? मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या होगा? कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो पैसा बनाएंगे? आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये सारी चीजें समझाने के लिए मेरे साथ एक मार्केट एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के एमडी एंड सीईओ श्रीपाल शाह, जो काफी लंबे वक्त से मार्केट में हैं, मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। काफी लंबा अनुभव है आपका। सर, 2024 अब बीत रहा है, 2025 को लेकर तैयारी लोग कर रहे हैं। क्या आउटलुक आपका है 2025 को लेकर? आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इस साल में मार्केट से? थैंक यू विकास। हमने देखा है कि 2024 कैलेंडर ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को। अगर लार्ज कैप देखें तो अराउंड 18 to 20% रिटर्न छूटा है। अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखें तो 25% से 30% तक का रिटर्न छूटा है। एंड अगर हम कोई स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो इवन दुगने हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा साल रहा है 2024 का इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी मार्केट्स में। हमें ये लगता है कि अभी भी इंडिया का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि क्वार्टर टू में हमने देखा है थोड़ा क्यूटी जीडीपी नंबर थोड़े कम आए हैं और इन्फ्लेशन नंबर भी थोड़े ऊपर गए हैं। बट हमारा मानना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो Q3 एंड Q4 में वापस एक्सेलरेट होने वाला है एंड उसकी वजह से ये दोनों जो वेरिएबल है वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। एंड उसकी वजह से इंडिया अभी भी 6.5% के ऊपर का ग्रोथ करेगा जीडीपी में। एंड उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग ऑब्वियसली इम्प्रूव होने वाला है। सो नेक्स्ट ईयर हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कंटिन्यू करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, लेकिन ये बात है कि क्या आप उतना ही रिटर्न कमा पाएंगे जो आपने लास्ट ईयर कमाया है, और क्या आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि आपको अभी थोड़ा पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना चाहिए। जो भी स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अभी ऑलरेडी आप अच्छे रिटर्न पे बैठे हैं और जहाँ पे आपको लगता है कि फंडामेंटल्स से वो बहुत ज़्यादा आगे है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको बिटन डाउन वैल्यूएशन मिलता है वहाँ पे आप थोड़ा पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपका बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप तैयार रहेंगे। बिल्कुल। एक फैक्टर जो इस वक्त प्ले में है काफी और काफी इम्पैक्टफुल भी है, ट्रम्प फैक्टर। सो ओवरऑल दुनिया के सारे बाजारों पर ट्रम्प का असर पड़ने वाला है। कितना असर हमारे बाजारों पर पड़ेगा? इंडिया पर कितना इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ट्रम्प का? देखिए, जो हिसाब से अभी के जो नैरेटिव्स आ रहे हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, दो तीन चीज़ इंडिया के लिए बहुत मायना रखेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रम्प बोल रहे हैं कि दे वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्टिकुलरली। एंड उसके अंदर जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। थैंकफुली इंडिया का बहुत सारा एक्सपोर्ट जो अमेरिका में हो रहा है वो आईटी सेक्टर्स का हो रहा है। एंड आईटी सेक्टर को एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में डॉलर राइज होने वाला है, रूपी डेप्रिसिएट होने वाला है, तो एक्सपोर्टिंग आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। एंड दूसरा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ये बात कर रहे हैं कि कॉरपोरेट टैक्सेस इन अमेरिका रिड्यूस करने वाले हैं। उसकी वजह से भी कॉरपोरेट का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ओवरऑल ऑल्सो, बाकी सब इमर्जिंग मार्केट के अलावा आई थिंक इंडिया वुड बी द लीस्ट इम्पेक्टेड। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, रूपी थोड़ा डेप्रिसिएट होगा, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द कंट्रोल आई थिंक इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर इंडिया। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि दर्शकों को एकदम क्लियर स्ट्रेटजी चाहिए होगी, तो आपने जैसे कहा कि एक्सपेक्ट जो है हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो कम रखें, एक्सपेक्ट कम करें। सो क्या इस वक्त ये टाइम भी है क्या कि लोगों को फिक्स इनकम एसेट्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर अभी मार्केट में ही बने रहना है? रिटर्न अभी भी फिक्स इनकम से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। देखिए, ये पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात है। इन कोई भी बैलेंस पोर्टफोलियो आपको थोड़ा डेट तो होना ही चाहिए। एंड पर्टिकुलरली जब हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट थोड़ा सॉफ्ट रहने वाला है ओवर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर, तो आपको थोड़ा एलोकेशन डेट में बनाए रखना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग ड्यूरेशन डेट में अगर आप रखेंगे आइदर डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड,
आई थिंक वो एलोकेशन आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज अगर इक्विटी मार्केट में कुछ वजह से थोड़ा टेम्पररी डिप भी आता है, आपको डेट पोर्टफोलियो उसको प्रोटेक्शन देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी रैली आई पिछले 3-4 साल तक लगातार आई। अब लोगों को एक आदत सी लग गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में हम चले गए तो वहाँ रिटर्न तो पक्का है, 30-40% बन जाएगा। तो क्या उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे कि इस वक्त क्या उनको करना चाहिए? और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऊपर के भाव पर खरीद के रखा है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर अभी होल्ड करके रुकें, थोड़ा वो वैल्यू आएगी वापस? जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो रिटर्न्स मिले हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड जनरली नॉर्मली यू डोंट गेट दिस काइंड ऑफ अ रिटर्न। तो आपको अगर अच्छा रिटर्न मिला है स्मॉल कैप मिड कैप में, आप अभी उसका फंडामेंटल्स देखना चालू करिए। आई थिंक अभी जो मोमेंटम में आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल चुका है, अभी टाइम हैज़ कम टू लुक एट वैल्यू। क्या आप जो भी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड है क्या? इवन इफ आप नेक्स्ट 10 साल का अगर आप प्रॉफिट का अगर डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है तो आप बने रखिए। अदरवाइज आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अच्छे वैल्यूएशन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के मार्केट में सम ऑफ द लार्ज कैप लाइक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स आर स्टिल अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। सम ऑफ द आईटी कंपनीज आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। सो आपको थोड़ा पोर्टफोलियो रिबैलेंस भी करना चाहिए। बिल्कुल। सो लार्ज कैप में बैंक और आईटी में मौके खोजे जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करेक्शन की बात हम करते हैं, 26,250 से अब हम 24,000 के 200 के आसपास आ गए थे, फिर थोड़ा वापस रिकवर करके 24,600 के आसपास आ गए हैं। अब क्या आपको यहाँ से डाउनसाइड थोड़ा और दिखता है या अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने वाला है? जो टाइम करेक्शन और वैल्यू करेक्शन की हम बात करते हैं, क्या वो पूरी हो चुकी है या अभी बाकी है कुछ? देखिए विकास जी, टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन थोड़े एक्सटेंट तक इंडिया में हुआ है, बट जनरली इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ये जो करेक्शन या जो राइज होता है वो बहुत लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। जैसा हमने देखा अक्टूबर एंड नवंबर में लार्ज एफआई सेल ऑफ हुआ, उसकी वजह से सडनली मार्केट ड्रॉप हो गया। नाउ वेदर इज सेल ऑफ कैन कंटिन्यू और इट कैन फर्दर एग्रावेट, इट इज़ एनीबडीज गेस, बट फाइनली मार्केट एक इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। सो टेम्पररी डिप्स एंड अप अपार्ट, आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा शॉर्ट मीडियम टर्म देखना चाहिए, वेर मीडियम टर्म इंडिया स्टोरी लुक्स गुड। बिल्कुल। सो गिरावट बाजार का एक अहम हिस्सा है, वो आती रहती है, उसके बाद रिकवरी होती है। आपको देखना क्या है? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, और जो आपने बताई कि वो बहुत सॉलिड है। बहुत शुक्रिया आज आपको समय देने के लिए और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बातचीत करने के लिए। बहुत क्लियर आपने व्यूज़ बताया दर्शकों को कि क्या करना चाहिए उनको इस वक्त मार्केट में, अगले साल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए।